दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ की दीवारें भी राज छुपाती हैं। इंडोनेशिया का अल रहीम बोर्डिंग स्कूल जहाँ इबादत की आयतें गूंजती है, पर क्या हो अगर उन आयतों के बीच कोई साया भी पनप रहा हो। आज हम देखेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे एक गलती की सजा मौत के बाद भी मिल रही है। वेलकम टू द मुनकर। रात का वक्त था। अल रहीम इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल, हर तरफ कुरान की तालीम दी जा रही थी, सब कुछ शांत है। पर हरलीना, जो इस स्कूल की एक साधारण सी लड़की है, उसकी आंखों में नींद का बोझ है। उस्ताद जी की आवाज़ गूंज रही है, पर हरलीना का दिमाग कहीं और है। शायद उसे एहसास नहीं था कि आज की ये नींद उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। उस्ताद जी के जाने के बाद ऊमी, जो स्कूल की बेहद सख्त प्रिंसिपल है, ऊमी का हुक्म पत्थर की लकीर है। वो सबको 2 मिनट का वक्त देती है प्रेयर हॉल में हाजिर होने के लिए। हरलीना अपने दोस्त रनूम से कहती है कि वो अपनी किताब लेने कमरे में जा रही है, और तभी एंट्री होती है डिला एंड द बुली ग्रुप का। ये चारों लड़कियां इस मूवी में एक मेजर रोल प्ले करती हैं, जो उससे जलती हैं और उससे नफरत करती हैं। हरलीना अपने कमरे में जाती है और अपनी कुरान की बुक लेती है, लेकिन यहाँ उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इंडोनेशियन फोकलोर में कहते हैं कि जब कोई जिन किसी पर हावी होता है तो वो सारे रास्ते बंद कर देता है। हरलीना की किताब लेने के दौरान आंख लग जाती है और वो कमरे में ही सो जाती है, जिससे प्रिंसिपल ऊमी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और उसके लिए पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलनी थी। वहाँ प्रेयर हॉल में हरलीना के ना आने पर ऊमी का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो एक गलती की सजा पूरे बैच को देती है, पूरे स्कूल की सफाई का ऑर्डर। लड़कियां भड़क जाती हैं, उसकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें। इंडोनेशियन के इस बोर्डिंग स्कूल में कलेक्टिव पनिशमेंट का रिवाज बहुत पुराना है। आज यही नफरत की पहली दीवार बनती है। हरलीना आती है और अपनी गलती का माफ़ी मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे माफ़ नहीं करती है। तभी डीला और उसके दोस्त हरलीना को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। सजा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ शुरू होती है नफरत की वो आग, जो स्कूल को राख कर देगी। मिलिए डीला से, जो इस स्कूल की सबसे बड़ी बुली है। उसके साथ हैं उसकी चमचियाँ सीटी, अमीना और वाटी। इन लोगों के लिए हरलीना कोई लड़की नहीं, बस एक शिकार है। हरलीना और उसकी एकमात्र दोस्त रनूम दोनों फर साफ कर रहे होते हैं, तभी डीला वहाँ पहुँचती है। रनूम उसे समझाने की कोशिश करती है, पर शैतान कभी समझता नहीं है, सिर्फ तबाही चाहता है। डीला अपनी गंदे पैरों से साफ फर्श को और गंदा कर देती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि ये हरलीना की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना था। दोस्तों, यहाँ एक बात समझाना बहुत ज़रूरी है। इंडोनेशिया के फोल्कलोर में का एक कहानी है कि कहते हैं कि जब कोई मजलूम, यानी जो बेचारा हो, को बिना वजह के सताया जाता है, तो उसके आंसू ज़मीन पर गिरकर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। लोकल लोग इसे कुटुकन यानी कर्ज कहते हैं। नीला शायद इस अनजाने खतरे से वाकिफ नहीं थी कि वो जिसे पैरों तले रौंद रही थी, अब वही आगे चलकर उसके लिए काल बनने वाली थी। रात गहरी हो चुकी है। अल रहीम स्कूल में फिर से प्रेयर का वक्त हो गया है। रनूम, जो हरलीना की सच्ची दोस्त है, उससे चलने को कहती है, पर हरलीना कहती है तुम चलो, मैं पीछे से आती हूँ। दोस्तों, इंडोनेशियन हॉरर मूवीज में जब कोई अकेला छूट जाता है तो समझ लीजिए कि शैतान ने उसकी लोनलीनेस को सूंघ लिया है। रनूम चली जाती है और हरलीना भी तैयार होने के लिए अपना हिजाब कबर्ड से निकालकर प्रेस करने के लिए आयरन ऑन करती है। वो कोशिश कर रही है कि वो दोबारा लेट ना हो और उम्मी की सजा से बच सके, पर उसे क्या पता था कि कमरे के बाहर मौत नहीं, मौत से भी बदतर दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। नीला और उसकी गैंग कमरे में दाखिल होते हैं। उनकी आंखों में कोई रहम नहीं है। इस वक्त जो सन्नाटा उस कमरे में है, वो आने वाले तूफान की निशानी है। इंडोनेशिया में एक पुरानी कथा है, जब किसी रिलीजियस जगह पर किसी मासूम का खून या आंसू गिरते हैं तो वहाँ की पेनंगू, वहाँ रहने वाली पुरानी रूह, जाग उठती हैं। डीला और उसके दोस्त अनजाने में एक ऐसी ही ताकत को दावत दे रहे थे जो उन्हें एक एक करके खा जाएगी। अब जो होने वाला है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। डीला और उसकी गैंग ने इंसानियत का मुखौटा उतार फेंका है। जिल्लत की हद तो तब होती है जब डीला ने उस मासूम का खाना खाकर उसी पर थूक देती है। ये सिर्फ पुलिंग नहीं, ये किसी की नफ्स यानी आत्मा को कुचलना है। हरलीना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पर खड़ी मौत की 2 और दांतों, वाती और अमीना ने उसे जमीन पर पटक दिया।
इसी खींचातानी में हरलीना का हाथ उस गर्म आयरन यानी प्रेस से जल जाता है। उसके मांस की जलने की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। दरिंदों को तरस तक नहीं आता। डीला के सर पर शैतान सवार है। वो गर्म प्रेस को उठाकर हरलीना का चेहरा जलाने की धमकी देती है। मौत को इतने करीब से देखकर हरलीना के अंदर की जान जाग उठती है। वो उन्हें धक्का देकर अंधेरी रात में घने जंगल की तरफ भागती है। इंडोनेशिया के ये जंगल जिनोन और वनस्पति फायर स्पिरिट का घर माने जाते हैं। हरलीना को लगा जंगल उसे बचा लेगा, पर वो चारों लड़कियां उसकी मौत बनकर उसका पीछा कर रही होती हैं। अंधेरा, डर और पीछे आती हुई वो डरावनी हंसियान। आखिरकार वो चारों दरिंदे हरलीना को जंगल के बीच पकड़ लेती हैं और उसे घसीटते हुए एक पुराने सुनसान कमरे में ले आती हैं। ये वही जगह है जहाँ से इस कहानी में शैतानिक रिचुअल्स का रंग चढ़ने वाला है। दोस्तों, इंडोनेशिया में सांतेत मतलब ब्लैक मैजिक अक्सर ऐसी ही जगहों से शुरू होता है जहां किसी मासूम पर बहुत जुल्म हुआ हो। कहते हैं कि जंगल के बीच ऐसे पुराने कमरे अक्सर डेमोनिक पोर्टल्स का काम करते हैं, जहां बुरी ताकतें इंसानी खून और दर्द की तलाश में रहती हैं। अब शुरू होता है दरिंदगी का वो मंजर जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाएगा। यहाँ जख्म पर नमक नहीं, यहाँ जख्म पर जहर डाला जा रहा है। उसकी चीखें उस कमरे की दीवारों में कैद होकर रह जाती हैं। डीला उस पर पानी फेंकती है। वो दोनों मिलकर उसके बाल नोचते हैं और उसे जानवरों की तरह पीटते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो कुदरत भी अपना रास्ता बदल लेता है। हरलीना किसी तरह उन दरिंदों के चुंगल से निकलकर भागती है। अंधेरी रात, आंखों में आंसू और डर, वो सड़क की तरफ दौड़ती है, पर शायद मौत उसका वहां इंतजार कर रही थी। हरलीना अपनी मौत से बचते बचते अपनी मौत के बहुत करीब आ जाती है। वो सड़क पर गिर जाती है और एक तेज रफ्तार कार हरलीना को कुचलकर निकल जाती है। खून से लथपथ हरलीना और वही खामोशी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा भयानक सस्पेंस है जो आपके होश उड़ा देगा, पर उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरलीना हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ और अपने पिता के साथ होती है। जब वो अपनी बेटी का जला हुआ हाथ देखते हैं तो उनका बाप का दिल चीख उठता है। वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। गुस्से में वो उस्ताद जी से भिड़ जाते हैं। क्या यही सिखाया जाता है आपके स्कूल में? उस्ताद जी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जानते कि इस मौत ने एक ऐसी शैतानी ताकत को जगह दे दी है जो इस स्कूल के किसी भी बच्चे को एक एक इंच को खून से रंग देगी। इंडोनेशिया में एक डरावनी लोक कथा है जिसे अरवाह पेनासारन कहते हैं। अगर किसी की मौत इतनी दर्दनाक और नाइंसाफी से भरी हो तो उसकी रूह भटकती रहती है जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले। हरलीना की मौत कोई आम मौत नहीं थी, ये एक कुटुकन कर्ज की शुरुआत थी। हॉस्पिटल के बंद कमरे में हरलीना की मौत हो चुकी है, पर यह बात अभी तक एक राज है। ना उसकी माँ को पता है और ना स्कूल वालों को। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया में कहते हैं कि अगर कोई बदला लेने की तड़प लेकर मरे तो मौत भी उसे रोक नहीं सकती। डीला और उसकी गैंग आंगन में कपड़े उतार रहे हैं और जैसे ही डीला ने एक बड़ी सी सफेद चादर उतारी, उसके ठीक पीछे हरलीना खड़ी है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है और आंखें पथराई हुई हैं। डीला और उसके दोस्त डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं और तभी हरलीना बोलती है, अस्सलाम वालेकुम हीना। डीला अपनी गलती और अपने डर को छुपाने के लिए हरलीना को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसे नहीं पता कि वो एक ऐसे लाश को गले लगा रही है जो उसकी मौत का कारण बनेगी। हरलीना की ये मुस्कान बहुत से राज छुपा रही होती है। रात का वक्त है, सभी लड़कियां उस्ताद जी से कुरान की तालीम ले रही हैं। इन्हीं के बीच आती है हरलीना। हरलीना वो हिलती नहीं, वो पकड़े नहीं जाती, वो पलकें नहीं झपकाती, वो सिर्फ घूरती है। उसकी आंखों में मौत साफ दिखाई देता है। उस्ताद जी के मंत्रों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वहाँ ऊमी आती है। जब उसकी नज़र हरलीना पर पड़ती है तो उसका दिल बैठ जाता है। हरलीना की नज़रें ऊमी की गुनाहों को चीर रही हैं और जैसे ही वो उसे घूरती है उसके कानों में बोलती है। ऊमी घबरा जाती है और वो बहुत डर जाती है और तभी उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और वो पूछती है, सब ठीक है अम्मी? और वो बताती है कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही, ये लड़की कुछ बदली हुई लग रही है। बेशक ऊमी, क्योंकि वो जो तुम्हारे सामने बैठी है वो हरलीना नहीं बल्कि उसकी तड़पती हुई रूह है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं।
हर्लिना डीला और उसकी गैंग को घूरती है और वो भी उसे देखकर अपनी नज़रें छुपा लेते हैं, लेकिन वो उसे ऐसी घूरती है जैसे वो उन्हें अभी ही मार डालेगी। प्रेयर रूम के सामने हर्लिना अकेली बैठी है, उसका पूरा ध्यान उन तीनों दोस्तों पर है जिन्होंने उसे मारा था। तभी वहाँ रानू, उसकी सच्ची दोस्त, वहाँ आती है। वो हर्लिना से उसके काली रात का सच पूछना चाहती है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पर हर्लिना खामोश है, उसके होंठ सिले हुए हैं, पर उसकी आंखें मौत का पैगाम लिख रहे हैं। वो बोलती है, दोस्तों क्या आपने पोकोंग के बारे में सुना है? इंडोनेशिया में माना जाता है कि अगर मरने वाले का कफन सही से ना खोला जाए तो वो जमीन से निकलकर वापस आ जाता है। हर्लिना का ये शांत रूप किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा होता है। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अर रहीमू स्कूल में मौत का नंगा नाच होता है। डिला और सिटी चेक करने निकलते हैं कि कोई लड़की बाहर तो नहीं, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि दो जग से आई हुई एक रूह से होने वाली है। दिला सिटी को पीछे के कमरे चेक करने को भेजकर और खुद वॉशरूम के अंधेरे में कैबिन चेक करने लगती है। वो वॉशरूम के अंदर एंटर होती है और धीरे धीरे बारी बारी करके सभी दरवाजे वो खोलकर देखती है कि कोई लड़की इसमें बैठी तो नहीं और छुपी तो नहीं, पर उसको नहीं पता कि उसकी मौत अंदर ही उसका इंतजार कर रही है। डीला एक कमरा चेक करती है और तभी धड़ाम, एक दरवाजा अपने आप जोर से बजता है। इंडोनेशिया में कहते हैं कि जब जिन आपसे आपके आसपास होता है तो वो चीज़ों को पटक कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। डीला दरवाज़ा खोलती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद डीला आगे बढ़ती है। डीला दरवाज़ा खोलती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो घबरा कर बाहर आती है और सीटी को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे डिला को नहीं पता कि वो सिटी को ढूंढने नहीं, अपनी मौत को ढूंढने जा रही है। वो धीरे धीरे अपनी मौत के करीब पहुंच जाती है। डिला देखती है कि सिटी एक अंधेरे कमरे कमरे के बाहर धीरे से खड़ी होती है। वो धीरे से उस कमरे के अंदर चली जाती है। डिला भी उस कमरे के बाहर पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो पलटती है डिला की चीख निकल जाती है। वो सिटी नहीं थी, सिटी तो कब की पोजेस हो चुकी है। उसका चेहरा विराट हो चुका है, आंखों में सिर्फ मौत दिखाई दे रहा है। ये हर्लिना का पहला बदला है। डीला देखकर वहां से भागने लगती है और तभी सिटी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अस्सलाम वालेकुम हीना। सिटी को पोजेशन रूप में देखकर डीला सीधे उस्ताद जी के घर के बाहर जाकर पहुंच जाती है। वो उनका दरवाजा नॉक करती है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। उस्ताद जी बचाइए। पर दोस्तों, जब शैतान ने आपका नाम लिख लिया हो तो खुदा के घर में भी पनाह मुश्किल हो जाती है। सिटी के अंदर हर्लिना की आत्मा दिखाई देती है, उसका गला दबाती है और तभी उस्ताद जी दरवाजा खोल देते हैं। उस्ताद जी दरवाजा खोलते हैं और सिटी को रोकने लगते हैं। वो उस्ताद जी को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और उनके ऊपर झपट जाती है। सिटी उस्ताद जी की तरफ बढ़ती है और उनका गला दबाने लगती है। यहाँ मुकाबला है इमाम और इंतकाम के बीच। उस्ताद जी अपना हाथ सिटी के सर पर रखते हैं और मुक़द्दस मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हिला देने वाली चीज होती है। मंत्रों का सिटी पर कोई असर नहीं हो रहा होता। उस्ताद जी समझ जाते हैं कि ये कोई भटकती हुई रूह नहीं बल्कि एक कुटुकन यानी एक भयानक श्राप है जो खून मांग रही है। उस्ताद जी के मंत्रों पर उनका कोई असर नहीं होता और वो हंसने लगती है। उस्ताद जी फौरन डिला से पानी मंगवाते हैं और वो पानी पर दम करते हैं। वो समझ जाते हैं कि बिना पानी इसका कुछ नहीं होगा और वो पानी पीकर उस पर अपना दम करके उसे अपने मुंह में लेते हैं और एकदम पोजेस्ड सिटी के ऊपर फूंक देते हैं। एक दर्दनाक चीख के साथ सिटी के अंदर से वो अंधेरी ताकत निकल जाती है। पर क्या वो सच में चली गई? सिटी होश में तो आ गई, पर ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि मुनकर सिर्फ एक को मारने नहीं आई, वो पूरा हिसाब बराबर करने आई है। तो उसमें इंडोनेशिया में एक रिचुअल्स होता है जिसे रुआटान कहते हैं, जो बुरी ताकतों को भगाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर रूह शांति ब्लैक मैजिक के जरिए आई हो तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। हर्लिना के पिता ने शायद वही रास्ता चुना है जो इस पुल को कब्रिस्तान बना देगा।
सिटी गहरी नींद में है, पर डिला की आंखों में नींद छीन ली गई है। उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। जब उसके दोस्तों से समझाने आती है तो डिला कांपते हुए कहती है कि मैंने सिटी के अंदर हरलीना को देखा। और तभी सिटी अपनी आंखें खोल देती है। क्या वो अब भी सिटी है या उसके अंदर अब भी कोई शैतान अक्स बाकी है? डिला के दोस्त उससे मिलने आते हैं, पर डिला को अब हर जगह सिर्फ हरलीना दिखाई देती है। वो चिल्लाती है, चले जाओ यहाँ से, हरलीना मुझे मार देगी। लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ आता। और तभी डिला की एक दोस्त उसके पास आकर उसे समझाने लगती है कि यहाँ हरलीना नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है? लेकिन उसे हर जगह सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। इस मूवीज में इतने सस्पेंस है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिता का रोल, माँ का रोल, सब में एक सस्पेंस छुपा है। और दूसरी तरफ रानूम अकेली प्रेयर रूम में बैठकर कुरान पढ़ रही है। सन्नाटे को चीरते हुए हरलीना वहां आती है और धीरे धीरे उसके साथ बैठ जाती है। उसे नहीं पता कि उसकी मौत उसके पीछे खड़ी है और धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। धीरे धीरे हरलीना उसके पास आती है और उसके साथ बैठ जाती है। रानूम को अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों मिलकर पढ़ने लगते हैं, पर रुकिए, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। रानूम को अचानक एक ऐसी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। वो डर कर हरलीना की तरफ देखती है। हरलीना की चेहरे पर वो सफ़ेद खौफनाक स्माइल, और वो मासूमियत नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक बहुत डरावनी मान्यता है, मकुमम। कहते हैं, माना जाता है कि जब आप अकेले इबादत या प्रेयर कर रहे होते हैं तो शैतानी रूह आपके पीछे या साथ खड़ी हो जाती है और आपके हर शब्द को डिस्टर्ब यानी बिगाड़ देती है। रानू दोस्तों, हॉरर मिथोलॉजी में एक थ्योरी है, द मिरर सोल। कहा जाता है कि जब किसी की मौत अननेचुरल होती है तो वो अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो पुरानी दुनिया में वापस आने की कोशिश करता है। हरलीना वही कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी को वापस जीने चाह रही थी, पर उसके जिस्म में अब ज़िंदगी नहीं, सिर्फ डर था। रात की प्रेयर का वक्त था। जब टीचर ने पूछा, हरलीना कहाँ है? लड़कियों ने कहा कि वो सो रही है, पर तभी होश उड़ गए। हरलीना वहाँ क्लास में पहले से मौजूद थी। कैसे? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये एक सुपरनेचुरल ग्लिच है। इंडोनेशियन के फोल्कलोर में इसे पेनम्पकन अपैरिशन कहते हैं, जहाँ एक रूह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं भी अपीयर हो सकती है। स्कूल का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। सुबह हुई। डिला और सिटी डर के मारे बैठे थे कि तभी वहां हरलीना आई और उसने बड़े सुकून से दोनों को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला, अस्सलामुअलैकुम हीना। दोनों ने वालेकुम अस्सलाम कहा। एक मुबारक सलाम पर उसके चेहरे की खौफनाक मुस्कुराहट किसी को भी मारने के लिए काफ़ी थी। अमीना कमरे में गई। वहाँ का सीन देखकर उसकी चीख निकल गई। हरलीना पीछे मुड़कर बेड पर बैठकर गोल गोल घूम रही थी। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट कमरे में गूंज रही थी। अमीना जैसे उसके करीब पहुंची, हरलीना धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसे ऐसे देखती है कि वो उसे अभी तुरंत मार देगी। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मेरे कमरे में बिना पूछे तुम कैसे आ गई? रात का समय। डिला इबादत में लीन है और रानूम उसके साथ, पर तभी जंगल की तरफ एक जाती हुई परछाई रानूम को अपनी तरफ खींच लेती है। रानूम चली गई। अब डिला अकेली है। कमरे की लाइट कभी जलती है, कभी बुझती है। उसे नहीं पता कि वो अकेले नमाज अदा नहीं कर रही है। वो उसके साथ उसकी मौत भी उसकी नमाज अदा में उसकी मदद कर रही है। कमरे की लाइट कभी जलती है और तो कभी बुझती है। एक ऐसी शांति जो सिर्फ डर लेकर आती है। लोग कहते हैं कि जब आप रब को याद कर रहे हो तो तभी शैतान ताकतें आपका ध्यान भटकाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ का सीन बहुत ध्यान से नोटिस करना है। डिला सजदा कर रही है, लेकिन जब वो झुकती है तो वो सीधी दिशा में होती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे ही वो मुड़कर अपनी दिशा सीधी करती है और उसके बाद फिर सजदा करने झुकती है, और जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि वो फिर से उल्टी दिशा में सजदा कर रही होती है। उसके होश उड़ जाते हैं कि वो ऐसा कैसे हो रहा है। दोस्तों, इसे फोल्कलोर में शैतानिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। माना जाता है कि जब कोई रूह आपके आसपास होती है तो वो आपके स्पेशियल अवेयरनेस को तोड़ देती है। डिला का डर अब डबल हो गया था। वो समझ चुकी थी कि उसका मौत निश्चित है। उसका दिमाग और दिल दोनों कांप रहे थे।
डिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। वो सही दिशा में झुकती है पर जब वो उठती है तो वो गलत दिशा में है। हर धड़कन के साथ मौत करीब आ रही थी। डिला ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। वो अब सही दिशा में थी पर उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने झटके से अपना चेहरा राइट साइड मोड़ा और वहाँ हरलीना का वो सफ़ेद आंखें और वो जला हुआ चेहरा, वो मौत की स्माइल। दिला की चीख ने पूरी स्कूल में खामोशी को चीर दिया। रानूम ने जब उसकी चीख सुनी तो वो उसके दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई वहाँ पहुंची तो देखा वो सजदा कर रही है और जैसे ही उसके पास जाकर उसे छूती है तो देखती है कि डिला की मौत हो चुकी है। यहाँ एक बात ध्यान देना कि डिला उल्टी दिशा में सजदा कर रही थी। जैसे हमारी मम्मियाँ बताती हैं कि हमें दक्षिण की दिशा में पैर नहीं करना चाहिए, उस दिशा में खाना नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार डिला की मौत आम नहीं थी। चेहरा सफ़ेद और काला पड़ चुका था, मानो सालों पुरानी लाश हो। वो सड़ रही थी। हरलीना ने बदला लिया था और अब शुरू होता है असली डर। स्कूल में मातम छा गया। डिला को कफन में लपेट दिया गया। उसे पानी से साफ किया गया और सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बांध दिया गया। जब सभी लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांग रहे थे उस्ताद जी के साथ, तब हरलीना वहाँ अकेली उन सभी लोगों के बीच खड़ी होकर वो नमाज पढ़ने वालों के बीच में थी और उसके चेहरे पर वो दर्दनाक स्माइल थी। वो अपने दुश्मन की मौत का जश्न मना रही थी। किसे पता कि मौत तो अभी बस एक शुरुआत है। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। अब क्या होगा उन बाकी लड़कियों का? क्या वो बच पाएंगी? कौन है हरलीना की मौत का असली जिम्मेदार और वो कार कौन चला रहा था? इस मूवी में इतने सस्पेंस है कि आपको बाद में पता चलेगा कि उसके बाप ने ही सारे रिचुअल्स प्ले करवाए थे और वो कार जो चला रहा था उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ये सारे राज पार्ट 2 में खुलेंगे और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हरलीना ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी